अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम बात करेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे बच्चों में एक प्रॉब्लम, और वो मेरा बेसिकली पेरेंट्स के लिए वो बड़ा एक खौफनाक सा एक जो है ना सीन क्रिएट हो जाता है कि जब हाई ग्रेड फीवर के साथ बच्चों को फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, बच्चे ना दौरे के अंदर चले जाते हैं और बच्चा जो है ना वो झटके लेता है और सांस बंद हो जाता है, मुंह से रालें गिरती हैं और बच्चा जो है ना सेमी अनकॉन्शियस हालत में चला जाता है। और पेरेंट्स जो है ना उस वक़्त बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आ रही होती कि ये हम इसको कैसे जो है ना डील कैसे मैनेज कैसे करें। और इसमें वो फिर वो पाँव में जूती नहीं होती, सर पे दुपट्टा नहीं होता, बस वो फिर भागम दौड़ के बस हम कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंच जाए। तो इसके बारे में मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा कि ये बेसिकली फेब्राइल फिट्स हम इसको बोलते हैं, बुखार ज़्यादा होने की वजह से फिट्स का आ जाना। तो ये बेसिकली 6 माह से 6 साल तक बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है फेब्राइल फिट्स की। 6 माह से ऊपर हर बच्चे को मतलब हाई ग्रेड फीवर हो, और ख़ास तौर पे बिलो 1 ईयर्स और बिलो 2 ईयर्स, मोस्टली बिलो 1 ईयर्स ये पढ़ते हैं और 2 ईयर्स। और अगर बच्चे को प्रीवियस हिस्ट्री हो फेब्राइल फिट्स की तो ये फिर 3 और 4 और 5 साल में भी फिट्स नज़र आते हैं। तो बेसिकली इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो उसमें कि आपको अगर इस चीज़ का पता हो कि हाई ग्रेड फीवर की वजह से बच्चे दौरे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिट्स की हालत में चले जाते हैं, तो फिर आप पहली तो बात यह है कि आप बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होने ही ना दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और किस तरह ना होने दें कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो गया है तो बच्चा शिवर कर रहा है। हमारा बेसिकली हालात वाक़यात इस तरह होते हैं कि एक तरफ से बच्चा शिवर कर रहा होता है, ठीक है ना, हाई ग्रेड फीवर होता है, और हम बच्चे को ऊपर जो है ना उसके ऊपर लिहाफ और उसके ऊपर जो है ना कपड़ों की एक बहुत बड़ी तय उसके ऊपर जो है ना हम लगा देते हैं ताकि बुखार जो 102 है वो शूट होकर 104 105 पे चला जाए और बच्चा फिट्स पे चला जाए। बेसिकली जो वो शिवर कर रहा होता है वो हाई ग्रेड फीवर की वजह से शिवर कर रहा होता है। अगर आप उसके कपड़े जो है ना वो हल्के करें और उसको स्पंज करें तो फिर बच्चे को आप देखेंगे वो शिवरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है कि आपने बच्चे को हाई ग्रेड फीवर नहीं होने देना। ठीक है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ख्वा उसको नमूनिया ही क्यों ना हुआ हो, उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ही क्यों ना हो, उसको सांस तेज ही क्यों ना चल रहा हो, उसकी पसलें ही क्यों ना चल रही हो, व्हेन देयर इज ए हाई ग्रेड फीवर फौरी तौर पर कपड़े उसके जो है ना वो हल्के कर दें। हम देखते हैं पेशेंट है, नमोनिया का है, हाई ग्रेड फीवर है, 6 जो है ना वो कपड़े मेरा ख्याल उसकी लेयर्स होती हैं, चेस्ट के साथ इतनी बड़ी कॉटन लगाई होती है, कॉटन के ऊपर बुनियान के ऊपर स्वेटर के ऊपर हाई नेक के ऊपर एक रॉम्पर के ऊपर एक और स्वेटर के फिर उसका जो है फिर उसका प्रॉपरली लिबास के ऊपर एक और स्वेटर। हमें तो बच्चे की जो चेस्ट को नंगा करने के लिए जो है ना इतना जो है ना वो कपड़ों का जो पलंदा जो है ना वो पहले उतारना पड़ता है उसको देखने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए। ये सर्दियों में हम यही देखते आते हैं और इसीलिए इन सर्दियों के अंदर जो है ना हम देखते हैं कि बच्चों में फिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने बच्चों को बुखार ज़्यादा होने से बचाने के लिए आपने कपड़े हल्के कर देने हैं। और मेरे और आपके नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलहुम्मा मिन फीही जहन्नम, ये बुखार जो है ना ये जहन्नम की भाप से है, फबरुदुहा बिलमा, इसको ठंडा करो पानी के साथ। ये बात मेरी नहीं है, ये बात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इसमें कोई किसी के साथ मेडिकल साइंस इसके ऊपर चीख के कहती है बुखार ज़्यादा हो तो उसको पट्टियाँ करो। तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है क्या, तो आपने जो है जब भी बुखार हुआ, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, सादे पानी की पट्टियाँ, और अगर गर्मियाँ हैं तो इसको फौरी तौर पे नहला दें। ठीक है ना,
4-5 मिनट तक पानी जो है ना, जो टैप वाटर है, जिसको सर पे डालें, सिर पूरे जिस्म पे डालें, और उस वक्त तक इसका जिस्म थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। और सर्दियों में जब हम स्पंजिंग का बात करते हैं कि स्पंज करें, तो स्पंज हेड टू टो तक है, ये सिर्फ माथे पे स्पंजिंग नहीं करनी होती, ठीक है ना। ये बेसिकली एवेपोरेशन के लिए बुखार उतरता है ना, तो वो एवेपोरेशन के लिए आपकी होल बॉडी ऑफ सरफेस जो एरिया है, इट शुड बी एक्सपोज टू वाटर। आपकी चेस्ट है, आपकी बैक है, आपकी टांगे हैं, आप माथा है, बाजू हैं, ये सारे के सारे आपने अच्छी तरह इसको स्पंज करना है। अब एक बच्चे को जो है ना दौरा पड़ गया, ठीक है, तो क्या करना है आपने, घर में हैं आप, तो आपने ये करना है कि उसको खुली हवा में चले जाएं, फौरी तौर पर कपड़े हल्के कर दें, और इसको जो है ना साइड करवट दे दें, लेफ्ट पे जो है ना, लेफ्ट के ऊपर दाएं बाएं तरफ उसको लटा के उसको साइड करवट दे दें, और एक अच्छा सा कोई घास पीस या रुमाल साफ सुथरा लेके इसके मुंह से जो रेशे हैं उसको निकालते जाएं। हो सके कि छोटा सा एक सॉफ्ट सा कोई स्पून होना चाहिए घर में, जो मुंह के अंदर डाल दें, ताकि जो है ना वो ज़बान जो है वो दांतों के दरमियान आके कट ना जाए, या फिर होंठ जो है ना वो बच्चा जो है ना उसको ज़ख्मी ना कर ले, ठीक है। और इसके रेशे को बाहर साइड पे, ये आप देखेंगे, आप इसको उसके बाद इसको स्पंजी कर दें, ठीक है ना। आप देखेंगे जब ये ऐसी आपने एक या दो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट, तो बच्चे के ना फिट्स जो है ना वो कंट्रोल में हो जाती हैं, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास आए आराम से। हम ये होता है इधर फिट पड़ा नहीं है, हमने बस बच्चे को जो है ना वैसे पकड़ा है, और बच्चा जो है बेचारा गर्दन पीछे है, और गर्दन पीछे होने के साथ जितनी भी इसकी सिक्रीशंस थी, वो जो ड्रूल आउट कर रहा था, वो सांस की नाली में जाती है, वहाँ पे प्लग होती है, बच्चा नीला हो जाता है। ये सारी की सारी मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट में आती है, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको फेब्राइल फिट हो गया, ठीक है ना, आपने डॉक्टर के पास आके उसको जो है ना उसका ट्रीटमेंट करवा लिया, ठीक है ना, तो फिर आपने उसके बाद क्या हिफाजती तदाबीर जो है ना इख्तियार करनी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी किसी बच्चे को एक दफ़ा दौरा पड़ गया, तो उस बच्चे में 10 टाइम्स टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी दोबारा फिट पड़ने की। वो जो है ना फेब्राइल फिट का बच्चा जो है ना, वो जो है आपके घर में अगर कोई है, तो फिर आपके ना जब बच्चे को जब भी बुखार हो, तो आपके माथे में पसीना आ जाना चाहिए, आपको टेंशन शुरू हो जानी चाहिए, यार मेरे बच्चे को बुखार है, कहीं दौरा दोबारा ना पड़ जाए। क्योंकि अगर आपने एहतियात न की और रिकरेंट इसी तरह फेब्राइल फिट्स पड़ते गए, तो 2 to 3% चांसेस के अंदर ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर ये मिर्गी के दौरे में कन्वर्ट हो गया और ये उम्र भर के लिए उसको मिर्गी के लिए दवाई खानी पड़ी, तो ये बेसिकली फांसी का फंदा आपके गले में होना चाहिए, क्योंकि आपकी निग्लिजेंस की वजह से बच्चा इस बीमारी में चला गया, जहाँ पे वो जो है ना मेंटल हैंडीकैप भी हो सकता है, उसको बड़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, उसको इतनी देर दवाई जो है ना जो खानी पड़ी। तो इसलिए जब भी बुखार हो, फौरी तौर पर टेंस हो जाए, और 100 बुखार के ऊपर भी आपका अलार्म बजना शुरू होती है, क्योंकि कोई पता नहीं किसी वक्त जो है ना आप डॉक्टर के पास में गए, 100 तो बुखार है, वो 102 पे एकदम शूट अप करे, आपको पता भी नहीं लगे, वो बच्चा फिट पे चला जाए। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज स्पंज करें, ठीक है। और आपने आपके पास पैरासीटामोल होगा, तो पैरासीटामोल जो है वो आप इसको दें, पैराडोल है, कैल्पोल है, वट एवर यू हैव इन योर पॉकेट। और उसके बाद आप अगर नापा स्पॉजिटरी आपको मिले, ये पैरासीटामोल की स्पॉजिटरी आजकल पाकिस्तान में सबसे शॉर्ट है, अगर मिल जाए तो वो स्पॉजिटरी लेके इसके रेक्टम में दे देनी है। अगर वो ना मिले तो वोल्ट्रॉल स्पॉजिटरी मिलेगी, वोल्ट्रॉल स्पॉजिटरी 25 मिलीग्राम की मिलेगी। अब इसकी डोज वेट के ही लिहाज से होती है, तो आपने डॉक्टर से रिज्यू करके पता कर लीजिएगा कि इसकी डोज क्या होगी। तो वोल्ट्रॉल स्पॉजिटरी उसकी जो है ना रेक्टम के अंदर आपने देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके पास वैलियम की गोली होनी चाहिए। वैलियम आपको 5 मिलीग्राम की गोली घर में रखें, इसको जो है ना, और आधी गोली सुबह, आधी दोपहर, आधी रात, जब तक बुखार इसका कम नहीं होता, तो वैलियम की गोली जो है ना आप इसी तरह इसको देती रहेंगे, ठीक है। जब बुखार शुरू हो गया, वैलियम शुरू, जब बुखार खत्म, वैलियम बंद, फिर दोबारा बुखार दोबारा शुरू, वैलियम। अब वैलियम से बुखार नहीं उतरना। वैलियम क्या करेगी, वैलियम ये करेगी कि एकदम सडन हाई ग्रेड फीवर हो, बच्चे को फिट नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया, ठीक है। और आपने फिर जो है ना स्पंज भी कर लिया या नहला भी दिया, पैरासीटामोल भी दे दी, वोल्ट्रॉल स्पॉजिटरी भी दे दी, वैली भी दे दी। आराम से अपने डॉक्टर के पास जाएं, और जो फीवर की कॉज है, वट एवर द कॉज ऑफ द फीवर, ठीक है, वो तो डॉक्टर एवेल्युएट करेगा ना कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फीवर, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट करें। और डॉक्टर को बताएं, हर दफ़ा जाके बताएं, आपका वो फैमिली डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसको बताएं कि इस बच्चे को बुखार ज़्यादा होने की वजह से फिट पड़ जाता है, दौरा पड़ जाता है।
और अगर आप कर सकें तो फजलदीन एंड सन से आपको ना वैल्यूम्स पॉजिटरीज 5 मिलीग्राम की वैल्यूम्स पॉजिटरीज आप बनवा के ना फ्रिज में रख लें। उसकी कुछ एक्सपायरी डेट्स होंगी, वो 6 महीने या साल तक होगी वो। फिर उसके बाद 2 पॉजिटरीज रखें, जब वो एक्सपायर हो जाए 2 और नहीं बना लें। अगर अल्लाह ना करे इस हालत में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात की, वैलियम की गोली भी दी, स्पंज भी किया, एकदम हाई ग्रेड फीवर हुआ और बच्चों को फिट पड़ गया, तो वो वैलियम पॉजिटरी जो आपने खुद बना के रखी हुई है फ्रिज के अंदर, वो इसकी रेक्टम एनल होल में दे दें। इससे फौरी तौर पे जो है ना फिट वो जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। सो आज हमारा लेक्चर फेब्राइल फिट के बारे में। और फेब्राइल फिट ये ऐसे कोई लीथल फिट्स नहीं होते अगर एहतियात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों पेशेंट्स फेब्राइल फिट्स के हमने मैनेज किए हैं। और अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से समझाया जाए तो एक दफ़ा जिसको फेब्राइल फिट पड़ जाता है और ये सारी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करता है तो दोबारा मैंने फिट नहीं देखा। फिट उसी वक्त ही होगा, वैलियम की गोली नहीं दी होगी, स्पंज नहीं किया होगा प्रॉपरली, पैरासीटामोल या डॉक्टर के पास जाकर जो है ना उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई होगी और लापरवाही जो है ना वो अपने बरती होगी, अदरवाइज दोबारा फिट नहीं होता। स्टे सेफ एंड काम। मेरे चैनल को जो कि मेरे नाम से है डॉक्टर मकसूद आज़म, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव जो मेरी वीडियोस हैं वो इस्लामिक और ये मेडिकल दोनों मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।